નમસ્કાર, હું છું માનસી. થોડી જ વારમાં લતાજીની અંતિમ યાત્રા નીકળશે. લતાજીની અંતિમ વિદાયની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે. ટૂંક જ સમયમાં પ્રધાનમંત્રી મોદી પણ મુંબઈ પહોંચી જશે અને લતાજીના અંતિમ મુંબઈ પહોંચશે લતાજીને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવા માટે. લતાજીના અંતિમ સંસ્કાર શિવાજી પાર્કમાં કરવામાં આવશે. ગાર્ડ ઓફ ઓનર તેમના કોકિલા ભારત રત્ન લતા મંગેશકરનો પાર્થિવ દેહ બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલ પરથી તેમનું પેડર રોડ સ્થિત નિવાસસ્થાન પ્રભુકુંજ સાથે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. ત્યાંથી તેમનો પાર્થિવ દેહ શિવાજી પાર્ક ખાતે અંતિમ દર્શનાર્થે મૂકવામાં આવશે. તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ 4:30 થી 5 વાગ્યાની આસપાસ મુંબઈ પહોંચશે તેમના અંતિમ દર્શન કરવા માટે. સાથે શ્રદ્ધાંજલિ પણ પાઠવશે લતા દીદીને. ટૂંક જ સમયમાં મુંબઈ પહોંચશે. તેમની સિક્યોરિટીને ધ્યાનમાં રાખીને પણ ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. લતાજીને આજે અંતિમ સંસ્કાર આપવામાં આવશે. શિવાજી ગ્રાઉન્ડ ખાતે જે સ્મશાન ગૃહ છે ત્યાં સ્મશાન ગૃહમાં ભારત રત્ન સ્વર કોકિલ પડી છે, પરંતુ ભારતને પણ ભારત રત્નથી સન્માનિત હતા લતા મંગેશકર. સાથે પદ્મભૂષણ, દાદા સાહેબ ફાલ્કે એવોર્ડથી પણ સન્માનિત હતા લતા મંગેશકર. અમિતાભ બચ્ચન લતાજીના અંતિમ દર્શન કર્યા હતા. ગીતકાર જાવેદ અખ્તરે લતાજીના અંતિમ દર્શન કર્યા. સાથે અભિનેતા અનુપમ ખેરે પણ લતાજીના અંતિમ દર્શન કર્યા હતા. कभी बुलाया नहीं जा सकेगा. अपने अनंत काल के सफर पर निकलने से पहले की तस्वीरें राजकीय सम्मान के साथ उनको दिख रही है. और देखिए, ये वो लम्हा होता है जिसमें जो भी उनको चाहने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि उन्हें उस जगह, थोड़ी सी जगह मिल जाए जहां पर उनके उस पार्थिव शरीर को रखा गया है. लेकिन सबका उनके आसपास रह पाना मुमकिन नहीं है. कोरोना प्रोटोकॉल भी है, लेकिन बावजूद इसके देखिए उनके घर के आसपास का जो हिस्सा है किस कदर भीड़ बढ़ी हुई है. और इस भीड़ के बढ़ने के मायने भी हैं, क्योंकि स्वर की सम्राज्ञी थी लता मंगेशकर जी, जिन्हें लता मंगेशकर कम ही लोग कहते थे, लता दी के नाम से ज्यादा जानते थे. उन्होंने न जाने कितने गायकों को अपने साथ गाने का मौका दिया. वो एक कहते हैं ना कि जब पुराना कलाकार नए कलाकारों के साथ जुड़ता है तो एक अलग ही तरह का रौब या फिर अहंकार नजर आता है. वो अहंकार कभी भी लता मंगेशकर के भीतर न था न है. और इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे किस्से कहानियां हैं जिसको हम सुबह से ही अपने जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं. लेकिन ये कहानी ऐसी है जितना सुनेंगे और सुनने का मन करेगा. लता मंगेशकर ऐसी ही थी, सुर सम्राज्ञी. वो सुर सम्राज्ञी जिन्होंने अपने सुर के हर आयाम को अपने फैंस के बीच पेश किया, चाहे वो राष्ट्र में हो रहे स्टेज परफॉर्मेंसेज हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होने वाली कॉन्सर्ट. हर जगह लता मंगेशकर पहुंची. और लता मंगेशकर के बारे में एक खासियत है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि वो जब भी गाना गाती थी तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो हर गाने को ऐसे गाती थी जैसे पहली बार उन्हें मौका मिल रहा है. और यही बात थी जो उन्हें बाकी गायकों से अलग करती थी. आशीष, आखिरी और सबसे अहम बात जी, लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को लेकर ये जो ट्रक है वो रवाना हो जाएगा. और सबसे अहम बात अगर आप ये देखें तो सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. जो उन्हें कॉन्वॉय करेगी ये पुलिस गाड़ियां होंगी. ये कॉन्वॉय करने वाली पुलिस की गाड़ियां आगे तैनात रहेंगी, जबकि दूसरी तरफ का हिस्सा
आम लोगों से भरा पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर उनके आखिरी दर्शन के लिए जो है पहुंचे हुए थे। सबसे अहम बात यह कि तीनों सेना, चाहे आर्मी हो या फिर नेवी हो, जिला अधिकारी इस पूरे कॉन्वॉय को लीड करेंगे। बीच में जो लता मंगेशकर के सीधे रवाना होगा, और सबसे अहम बात यह कि पीछे से जो है उसे एस्कॉर्ट करती हुई सीधे शिवाजी पार्क पहुंचाएगी। अब यहाँ से अगर आप देखें तो महालक्ष्मी मंदिर तक का पूरा जो रास्ता है उसे पूरी तरह से, रूट को पूरी तरह से क्लियर रखा गया है। किसी भी तरह की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट की गई है, और साफ तौर पे हर किसी को पीछे वो साफ तौर पे कह रही है, क्योंकि पीछे लोग अभी भी इकट्ठा, वो जो है यहाँ पुलिस साफ तौर पे देखा, यहाँ पर देखिए रास्ता पूरी तरह से जाम, और पुलिस लोगों को कह रही है कि कॉन्वॉय निकलेगा उस दरमियान जो है हालात खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। लेकिन सड़क का दूसरा हिस्सा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये सड़क का दूसरा हिस्सा है, पूरी तरह से जाम है, पूरी तरह से बंद किया गया हुआ है, क्योंकि जो भारत रत्न है वो आखिरी अपने आखिरी काफिले की तरफ रवाना हो रही हैं। ट्रक जो है वो पूरी तरह से तैयार है, और केवल कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही जो है वो ये ट्रक रवाना होगा। रास्ते में जो है लोग वो देख सकेंगे, साथ ही साथ देख सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। खास तौर पे लोगों के लिए ट्रक की रफ्तार जो है वो कुछ कम ही रखी जाएगी, ताकि लोग जो है वो आखिरी दर्शन में, आखिरी यात्रा में दूर से ही सही उसे जो है कर सके। अब ये देखिए पायलट, जो मिलिट्री पुलिस है उसकी पायलट जो है वो अब एस्कॉर्ट करने के लिए रवाना हो रही है। जब पायलट रवाना होता है उसके बाद सीधे ये देखिए ट्रक भी रवाना धीरे धीरे हो चुका है, और ये ट्रक पायलट, मिलिट्री पुलिस जो है पायलट करेगी। इसके बाद ये ट्रक जिसमें इस वक्त लता जी का पार्थिव शरीर है और आखिरी पड़ाव के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है। भीड़ जो है वो लगातार टूटती सड़क पे चली जा रही है, और आलम यह है कि ऐसे में हर किसी की नजर इसी पे लगी है कि उन्हें बस एक आखिरी झलक मिल जाए। साथ ही साथ हर किसी को रोका गया है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति सड़क पर बीच में ना आ जाए कि कहीं दुर्घटना हो जाए। रास्ते में फूलों की बारिश भी की जाती रहेगी उनके ऊपर। ये देखें, जो उनके चाहने वाले हैं वो फूलों की बौछार भी कर रहे हैं उनके ऊपर। आखिरी पड़ाव है, आखिरी रास्ता है, आखिरी जो स्थिति है उसे यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो जहां तक नजर जाएगी वहां पर तक केवल आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ेगी। हर तरफ से, चारों तरफ से लोग जो हैं वो टूटे हुए हैं सड़क पर। यहाँ पे पहुंचने के लिए, लता मंगेशकर जी के घर पे पहुंचने के लिए जो है लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक रखा था। रविवार का दिन है, जितनी कभी सड़क व्यस्त नहीं थी जितनी आज आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि लोग जो हैं वो लता मंगेशकर जी के लिए आखिरी दर्शनों के लिए रवाना हुए हैं। और यहाँ पर देखिए साफ तौर पे आपको जहां तक नजर जाती है वो पूरा का पूरा रास्ता भीड़ से भरा हुआ है। लता मंगेशकर जी का काफिला आगे बढ़ रहा है, उस काफिले के साथ साथ लोग जो हैं उनकी भावनाएं, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, किसी के हाथ में कुछ है, हर कोई उस मेमोरी को कैप्चर करना चाहता है जो लता जी के साथ रहा है। पुलिस जो है साफ तौर पे डाइवर्ट कर रही है लोगों को, ताकि भीड़ जो है वो लता जी के काफिले को के आगे न पड़ जाए। यहाँ पर महालक्ष्मी का इलाका है, और महालक्ष्मी के इलाके में आप देखें तो जो है भीड़ इस हद तक बढ़ी है कि रास्ते को पूरी तरह से बंद करना पड़ा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि लोग नारे लगा रहे हैं। ये नारे लग रहे हैं कि लता जी। અમારી સાથે મુંબઈથી સંવાદદાતા અમિત રાય જોડાઈ ગયા છે।
जी अमित, लता जी के थोड़ी देर बाद ही अंतिम संस्कार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी थोड़ी देर बाद ही पहुंचने वाले हैं। अभी उनके चाहकों में भी बहुत सारा जोश दिख रहा है। देखिए, लता मंगेशकर के घर से उनकी अंतिम यात्रा जो है शुरू हो चुकी है। एक बड़ा सा ट्रक है, उसे फूलों सजाया गया है और उनके पार्थिव शरीर को जो है तिरंगे से पूरी तरीके से लपेटा हुआ पूरे राजकीय सम्मान के साथ। हम देख सकते हैं जो विजुअल हमारे सामने है कि वो पूरा पार्थिव शरीर जो उनके घर से निकला, अंतिम यात्रा जो है वो निकली है और कुछ देर बाद जो है ये यात्रा जो है शिवाजी पार्क में जाके समाप्त होगी, जहाँ पर 6:30 बजे के करीब जो है इनका जो अंतिम जो विदाई होगी, इनका जो अंतिम संस्कार होगा वो 6:30 बजे करीब होगा। बताया ये जा रहा है कि 5 बजे करीब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मुंबई में उतरेंगे। उसके बाद सीधा जो है वो शिवाजी पार्क जाएंगे, जहां पर इनका जो है अंतिम संस्कार होना। लगभग 6:30 बजे जो है ये अंतिम संस्कार होगा। शिवाजी पार्क में भी तैयारियां जो है जोरों शोरों पे है। हर तरफ से जो है वहां पे तैयारियां जो है की जा रही है, स्टेज बनाया गया है। फिर वहां पे अंतिम संस्कार की जो सारी विधि की प्रक्रियाएं होती हैं, उसके लिए जो जरूरी चीजें होती है, जो जरूरी इंतजाम होते हैं, वो पूरा जो है किया जा रहा है। इस समय जो है मैं आपको बताऊं कि पार्थिव शरीर जो है अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुका है और जो इस बड़े से जो है ट्रक में जो बड़ी सी जो गाड़ी है जिसमें रखा गया पार्थिव शरीर को पूरी तरीके से पूरा सजाया गया है और उनका जो घर है प्रभु कुंज, वहां से जो है पार्थिव शरीर अपनी अंतिम यात्रा पे निकल चुका है। जी अमित, पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा पर निकल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भी थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। अभी शिवाजी ग्राउंड पे कैसा माहौल है, क्योंकि उनके जो चाहकों भी वहां पे आना चाहते होंगे? ठीक है, निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि वहां पर भी जो पुलिस का खासा बंदोबस्त जो है किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां स्वयं पहुंचने वाले हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं और चारों तरफ शिवाजी पार्क को जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और जितनी भी जो तैयारियां होती है वो तैयारियां जो है सुबह से ही लगातार शिवाजी पार्क में जो है वो होना शुरू हो चुकी हैं। वहां पुलिस बंदोबस्त कर दिया गया है। मीडिया को जो है एक अलग दिशा में जो है खड़ा किया गया है, एक स्टेज जो है मीडिया के दिया गया है। आम आदमी को जो है काफी दूर रखा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रहेगा और चारों तरफ जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस वहां पर है, एजेंसियों को वहां पे जो है तैनात कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से अंतिम विदाई जो हो रही है, यहाँ पर अंतिम सफर, यहाँ पे पूरे सड़क पे जहां भी होंगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है लता दीदी के चाहने वाले जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जो अपने नम आंखों से जो है भावपूर्ण जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं यहाँ पे लता दीदी को। क्योंकि हमने देखा था कि लता दीदी जैसा न कोई हुआ न आगे कोई होगा। जिस तरह से उन्होंने लगभग 30,000 से ज्यादा गाने जो है अलग अलग भाषाओं में गाए थे, वो एक दौर था। मैं आपको बताऊं कि हर हीरो हीरोइन चाहते थे कि उनकी फिल्म में लता जी का गाना जरूर हो। उसके लिए वो मिलते करते थे, उसके लिए जाके समय मांगते थे उनसे। अगर समय वो नहीं दे पाती थी किसी कारणवश तो जाके उनको रिक्वेस्ट करते थे। और आज भी वो सारे गाने जो है, आज की जो हमारी पीढ़ी है वो पीढ़ी भी इन सारे गानों को लगातार गुनगुना रही है और गुनगुनाती रहती है। आज जैसे सुबह खबर आई कि 8:12 पे इन्होंने अंतिम सांस की, एक गम का माहौल जो है चारों तरफ फैल गया। चाहे किसी भी बिरादरी के लोग हो, चाहे वो अब किसी भी फील्ड से जुड़े लोग हो, हर कोई जो है, हर भारतीय जो है उनकी आंखें नम हो गई लता दीदी की जब से उन्होंने मृत्यु की खबर सुनी। तो जिस तरह से हमने देखा था कि वो पद्म विभूषण है, उसके पहले भारत रत्न का भी अवार्ड जो है उन्हें मिल चुका है। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा जो है, अंतिम विदाई जो है वो उनके घर से जो है निकली है। और इस पूरे अंतिम विदाई में जो शिवाजी पार्क में जो कार्यक्रम होने वाला है, वहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनका पूरा मंत्रिमंडल भी होगा। उसके अलावा आदित्य ठाकरे होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, गोवा के सीएम जो है प्रमोद सावंत के भी आने की बात कही जा रही है। तो बहुत सारे जो वीआईपी जो है सब मौजूद होंगे, जिनकी उपस्थिति में जो है ये अंतिम संस्कार की विधि जो है संपन्न की जाएगी। जी अमित, धन्यवाद आपका। तो લતાજીનો જે પાર્થિવ દેહ છે તે અંતિમ સફર માટે નીકળી ગયું છે। તેમના જે ચાહકો છે રસ્તા પર જોવા મળી રહ્યા છે। પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ચુસ્તપણે ગોઠવવામાં આવે છે, વધુ લોકોની ભીડ એકઠી ન થાય તે માટે। તો આ સાથે હાલ સમાચારમાં રોકાઈએ એક બ્રેક માટે।